गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक कदम केमिस्ट्री की ओर में आपका फिर से स्वागत है। अपने पास +1 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने कौन कौन सी डिस्कवरीज की स्टडी कर ली है? कैथोड रेज, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देयर आफ्टर हमने बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब जो बच्चों रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, देयर आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बोहर। ठीक, अब बोहर ने कुछ लिमिटेशंस देखी रदरफोर्ड की थ्योरी में। लेकिन अगर आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल की स्टडी करनी है तो उससे पहले कुछ और थ्योरीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अगर आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बेसिस समझना है। अब उसमें सबसे पहली थ्योरी कौन सी है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब ये थ्योरी की जो स्टडी की थी वो किसने की बेटा? दैट इज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये वो क्रिकेट प्लेयर नहीं है बच्चों, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि अगर आपके पास कोई सोर्स है, यहां से आपको क्या मिल रही है? हीट। तो वो हीट आपको किसमें मिलेगी? कॉन्टिन्यूस एमिशंस ऑफ रेडिएशंस। मींस अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस फिलामेंट में से, उस सोर्स में से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट में से आपको क्या मिल रही है बच्चों? कॉन्टिन्यूस एमिशंस ऑफ रेडिएशंस, विच इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो ये था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट, ये हमारे पास जो रेडिएशंस है, इस रेडिएशंस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यो जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के किस तरह परपेंडिकुलर होगा? ऐसे ऐसे चलेगा। मीन्स 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, as well as perpendicular to direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक, इसको कैसे समझा जा सकता है? मान लीजिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों,
दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये दोनों फील्ड है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या है? जो हमारे पास मैक्सवेल था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने कहा था कि जो ये रेडिएशंस है वो ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल लाइक वेव, जैसे वेव होती है उस वेव की तरह ये ट्रेवल करती है। और उन वेव्स में क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए, जो ये वेव होगी ऐसे मूव करेगी, ऐसे ट्रेवल करेगी, तो जिस तरफ ये ट्रेवल कर रही है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक बच्चों, 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रेडिएशंस, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो उन रेडिएशंस में होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। थर्ड पॉइंट, these radiations travel like wave and with velocity of light। अब ये चीज आई है ना इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगी। अब जो लाइट की वेलोसिटी होती है बच्चों, वो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज c इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट ट्रेवल करती है कमिंग फ्रॉम सन, उसकी जो स्पीड होती है वही स्पीड मैक्सवेल ने कहा था किसी भी सोर्स ऑफ हीट में से जो रेडिएशंस आ रही है बाहर उसकी होगी, दैट इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो बच्चों हमारे पास फोर्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो क्या है? These radiations do not require any material medium for propagation। जैसे बच्चों हमारे पास लाइट ट्रेवल कर कर पहुंचती है, तो आपको मालूम है कि वहां पे हमारे पास कुछ मीडियम ऐसा होता है जहां पे मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, यहां पे हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं, यहां पे गैसेस पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होते। तो वही कंसेप्ट मैक्सवेल ने दिया था। तो मैक्सवेल ने कहा था कि जो ये रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं, जो करती है पोजेस वेव कैरेक्टर लाइक ए वेव, इनको किसी मटेरियल की प्रोपेगेशन के लिए जरूरत नहीं होती। ठीक, अब इसके बाद जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्टडी किया था, आइसोटॉप्स, वैसे इसमें वेवलेंथ की वेवलेंथ क्या होती है? दैट इज लैम्डा, फर्स्ट वन। सेकंड वन फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं न्यू एंड यू, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थर्ड वन वेव नंबर क्या होता है? दैट इज न्यू बार। फोर्थ वन एम्पलीट्यूड क्या होता है? दैट इज ए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेडिएशंस है वो रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड पोजेस वेव कैरेक्टर। ठीक, जो ये आपको
आपको इस प्रोपेगेशन में ऊपर का पार्ट नजर आ रहा है, दिस बच्चों इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये आपको नीचे पार्ट नजर आ रहा है, दिस इसको बोलते हैं बच्चों ट्रफ। ठीक, अब कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मीनिंग होता है साथ। अगर मैं क्रस्ट की बात करूं तो ये दोनों क्रस्ट क्या है? ये दोनों क्रस्ट क्या है? कंसेक्यूटिव। सिमिलरली ये दोनों ट्रफ भी क्या है? कंसेक्यूटिव। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crust or distance between two consecutive trough, means this is wavelength on the basis of crest या फिर on the basis of trough, this is wavelength। तो आई बात समझ में? या तो आप क्रस्ट को टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट का डिस्टेंस देख लीजिए, या फिर दो ट्रफ का कंसेक्यूटिव, जो कंसेक्यूटिव ट्रफ है उनका डिस्टेंस चेक कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को जो मेजर करते हैं बेटा, वो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हो। ए नोड का मीनिंग क्या है बच्चों? एंगस्ट्रॉम। एक चीज और बताना चाहता हूं, एक होता है अपने पास डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मिलीमीटर, डेसी सेंटी मिली, एक होता है माइक्रोमीटर, एक होता है नैनोमीटर, सिमिलरली पिकोमीटर। 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर होता है बच्चों। काफी वैल्यूएबल चीजें हैं बेटा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, and 1 picometer 10⁻12 meter, and 1 angstrom A naught is equal to 10⁻⁻10 मीटर। तो इन यूनिट्स में हम वेवलेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं। तो वेवलेंथ क्लियर होगी बच्चों। अब आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। सेकंड टर्म फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट में से, द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू वन पॉइंट इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स पास्ड, waves passed through a point in 1 second, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होंगे बेटा? मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसको किस फॉर्म में स्टडी किया जाता है? हर्ट्ज। H, that is hertz, and 1 hertz is equal to 1 cycle per second. 1 hertz is equal to 1 cycle per second, और सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं? पर सेकेंड। तो जो आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें फ्रीक्वेंसी के जनरली यूनिट्स हर्ट्ज दे होते हैं या फिर पर सेकेंड दे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई। थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड, दैट इज ए। ये तो बहुत सिंपल है। ये हमारे पास वेव
द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब जो ये हाइट है, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से जो इस क्रस्ट की हाइट है, आप इस हाइट को क्या बोल सकते हो? एम्पलीट्यूड। और मैंने जैसे वेवलेंथ में कहा था एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रफ को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वैसे ही या तो आप क्रेस्ट की हाइट चेक कर लीजिए या फिर इस ट्रफ की डेप्थ चेक कर लीजिए। दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक स्टूडेंट्स, लास्ट है जो हमारे पास वो है बच्चों वेव नंबर। वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या है? अब ऐसे तो है नहीं कि हर रेडिएशंस की वेवलेंथ सेम होगी। अगर वेवलेंथ सेम नहीं होगी तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ में सेम नहीं हो सकता हर रेडिएशंस का। तो वेव नंबर क्या है? वेव नंबर मींस टोटल नंबर ऑफ वेव्स कम्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव्स प्रेजेंट होंगी दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। मींस दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। दिमाग लगाओ, अगर डिस्टेंस कम होगा, अगर वेवलेंथ कम होगी तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स उतनी ही ज्यादा होंगी। देखिए, एक तो ये हमारे पास, एक बच्चों दिस वन, तो चेक कीजिए, दिस इज लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दिस इज ऑल्सो लैम्डा, दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2, चेक कीजिए लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1। अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम आएंगी। मींस जो आपके पास इसका वेव नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन वेव नंबर ऑफ 2। दिस इज रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है? अगर ये ज्यादा है तो वेव नंबर कम होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बेसिक टर्म्स थे हमारे पास। अब इसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। अब हमारे पास बच्चों कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, उसका सबसे बेस्ट वे याद करवाने का बताता हूं। CGX, UVI, MR। CGX, UVI, MR। अब C का मीनिंग क्या है? C मीन्स कॉस्मिक रेस, G मीन्स गामा रेस, नॉट मामा रेस, X मीन्स X रेस, U मीन्स अल्ट्रावायलेट रेस। और जितनी रेस आपको आंखों से नजर आती हैं दैट इज विजिबल रेस। I मीन्स इंफ्रारेड रेस, M मीन्स माइक्रो वेव्स, R मीन्स रेडियो वेव्स। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में आते हैं बच्चों, और वहां पे ये सभी का ऑर्डर याद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसलिए सबसे बेस्ट में क्या है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, CGX, UVI, UV युवराज, मैं युवराज नहीं हूं, UVI, MR। ठीक स्टूडेंट्स? तो CGX, UVI, MR मैं क्या लिख रहा हूं? दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा ये इन वेवलेंथ। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ।
C less than, G less than, X less than, U less than, V less than, I less than, M less than R। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। और अभी मैंने आपको बोला है वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो किसका वेव नंबर ज्यादा होगा? जिसकी वेवलेंथ कम होगी, दैट इज कॉस्मिक रेज। ठीक, अब ये तो थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप्स। अब इसी में अगर हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें तो न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है? न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। अब बच्चों मान लो हमारे पास येलो रेडिएशंस है। इस येलो रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 6000 एंगस्ट्रॉम। और वो आपको बोलते हैं फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू एंड वेव नंबर दैट इज न्यू। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? अब जो वेव नंबर होता है हमारे पास दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ में कम होंगे। तो यहां पे अपने पास सिंपली वैल्यू पुट कीजिए। सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6000। यहां पे एंगस्ट्रॉम है। अगर मैं इसकी यूनिट्स को मीटर में लेकर आऊं तो 1 एंगस्ट्रॉम एज वी नो 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां पे क्या है अपने पास 1 upon 6 into 10⁻³ that is 1000 into 10⁻⁻10 मीटर। तो जो यूनिट्स वेवलेंथ के होंगे उसका इनवर्स वेव नंबर। तो यहां पे अगर हमारे पास वेवलेंथ मीटर में गिवन है तो वेव नंबर के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मीटर इनवर्स। अब बस कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। 10⁻³ 10⁻⁻10। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। सो हियर वी हैव 1 upon 6 into 1 upon 10⁻³ - 7। और जब डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में लेकर आते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज। सो 1 upon 6 into 10⁻⁷ पर मीटर। अब इसको अगर सॉल्व करना है 0.1 0.16 लिख सकते हो इंटू 10⁻⁷। अगर और सिंप्लीफाई करना है, अगर एमसीक्यूज में आपके पास आंसर 0.16 नहीं है, मान लो 1.6 है, तो क्या करोगे? चेक कीजिए, यहां पे 0.16 और आपने लेकर आना है 1.6। तो पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हो। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करता है तो वो जितने डिजिट मूव करता है 10⁻⁻ नेगेटिव वैल्यू उतनी आती है। तो ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो रहा है। सो हियर वी हैव 10⁻⁻1 और 10⁻⁷ पहले ही है। सो 1.6 into 10⁻⁶ पर मीटर। तो ये भी आंसर सेम है। तो इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक, तो ये तो हमने फाइंड आउट किया अभी वेव नंबर। अब हमने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो अपने पास बेटा वेलोसिटी होती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स रिलेशन क्या होगा? वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। दैट इज c is equal to mu into lambda. So this is the relation between three terms: velocity, frequency and wavelength. तो हमने यहां पे क्या फाइंड आउट करना है?
frequency. So frequency is equal to C upon lambda, means C into 1 upon lambda. तो 1 upon lambda क्या है हमारे पास, इसको ले लीजिए 1.6. वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. 1 upon lambda that is 1.6 into 10 raised to power 7 पर मीटर. चेक कीजिए, मैंने फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या लिखवाए थे आपको, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड. तो चेक कीजिए, मीटर पर सेकेंड पर मीटर, तो मीटर से पर मीटर कैंसिल, तो बचे क्या हमारे पास, पर सेकेंड. सो इसका मीनिंग जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा. और कौन सी वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो इसको आगे सिंपलीफाई करना है जस्ट, दैट इज 1/2 मींस 0.5 बेस ए पावर्स एड. सो 0.5 into 10 raised to power 15 per second, और we can say 5 into 10 raised to power, देखो पॉइंट को एक डिजिट में आगे लेकर जा रहा, तो 10 raised to power -1 बेस ए पावर z, सो -1 plus 15 10 raised to power 14%. तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा, फ्रीक्वेंसी. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम और आगे ट्राई करेंगे. तो आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी किया है. आगे हम न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे. ठीक स्टूडेंट्स, थैंक यू.